हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइज इंस्टीट्यूट में। चलिए आज हिंदी वर्णमाला में आपका अगला वाला भाग देखेंगे। यमक अलंकार तक थोड़ा हो गया था। यमक अलंकार में और भी कई एग्जाम्पल हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यमक अलंकार, सबसे पहले बात करते हैं यमक अलंकार कहते किसे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो, अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आपका यमक अलंकार होता है। चलिए इसी रिलेटेड कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम वो भी उनके अर्थ भी समझेंगे और उन्हें भी समझेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, उदाहरण ही पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए देखते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल मैंने करा दिया था, उसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं। अगला है या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। अब देखते हैं इन पंक्तियों में कौन सा शब्द दो बार आया है। अब देखो, अधरा न और अधरा न, यानी अधरा ना ये शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया, और दोनों का ही अर्थ क्या है, अलग अलग है। अधरा मीन्स होता है ओंठ, और अधरा ना का मतलब होता है ओंठों पर नहीं रखूंगी। तो अर्थ समझते हैं इसका। या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है यानी बांसुरी है, मुरलीधर की मतलब होता है कृष्ण की। ये जो मुरली है कृष्ण की, अधरा धरी अधरा न धरी यानी ओंठों पर रखी हुई है, यानी जूठी है। ये जो मुरली है कृष्ण की, मुरलीधर की, कैसी है, जूठी है। अधरा न धरोगी, मैं जूठी मुरली अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। ये कौन कह रहा है, राधा जी कह रही हैं कि जो मुरली है मुरलीधर की अधरा धरी है, यानी ओंठों पर रखी हुई है, यानी जूठी है। अधरा न धरोगी, ओंठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है। अगला इसी क्रम में है, तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती हैं। तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती। यहां पे वेर और वेर दो बार आया है। यहाँ पर जो वेर शब्द है कितनी बार आया है, दो बार, और दोनों का ही आपका जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक वेर का आपका अर्थ है समय यानी टाइम, और दूसरे वेर का अर्थ है आपका फल, जो बेर होता है। ठीक है। तीन वेर खाती थी यानी तीन बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम, वो तीन वेर खाते हैं। अब वो तीन बार जो बेर हैं, फल हैं, उन्हें तीन बार खा रही हैं। ठीक है। माला फेरत जुग भया। अगला है, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है। तो यहाँ मन का जो शब्द है आपका कितनी बार आया है, दो बार आया है, और यहाँ पे अलग अलग इसके अर्थ भी हैं। एक मन का अर्थ है मोतियों की माला, और दूसरे मन का अर्थ है मन यानी हृदय। माला फेरत जुग भया। ठीक है। माला फेरते फेरते, जो हाथों की मोतियों की जो माला होती है, माला फेरते फेरते तुझे जिंदगी गुजर गई। जुग भया, फेरा न मन का फेर, तब भी तेरे मन में जो ईर्षा लालच जो था तब भी वो खत्म नहीं हुए। कर का मन का डार दे, कर मीस होता है हाथ, कर का मन का डार दे यानी अपने हाथों से ये मोतियों की माला फेंक दे, और मन का फेर, अपने मन को शीतल कर ले, अपने मन में अच्छाइयां को ग्रहण कर ले। ठीक है। इसी क्रम में आगे देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है आपका, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर कौन सा शब्द दो बार आया है, देखो, घटा और घटा, यानी ये घटा जो शब्द है दो बार आया है। यहां पर दोनों के ही अर्थ कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक घटा का आपका अर्थ है बादल यानी घनघोर बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी काली घटा, काले बादलों का घमंड घटा, यानी घमंड जो था वो कैसा होगा, कम हो गया। काले बादलों का घमंड कम हो गया। अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपका पांचवा है कि सारंग लो सारंग चली, करी सारंग की ओट। सारंग लो सारंग चली, करी सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के मारी सारंग चोट। ठीक है। यहां पे आप देख रहे होगे इन पंक्तियों में
जो सारंग जो शब्द है वो आपका कई बार आया है, ठीक है, एक से अधिक बार आया है, और अधिक बार आया है और सभी के अर्थ भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक सारंग का आपका अर्थ है स्त्री, दूसरे का अर्थ है आपका दीपक, और तीसरे का अर्थ है आपका हवा, और लास्ट का आपका अर्थ है आपका आंचल, ठीक है, स्त्री, दीपक, हवा और आंचल। चलिए इसका अर्थ समझते हैं कैसे है। सारंग लो सारंग चली, स्त्री दीपक लेकर चली, करी सारंग की ओट, उसने आंचल की ओट कर ली ताकि दीपक बुझ ना पाए। सारंग झीनी जान के आंचल को फटा हुआ जान करके, मारी सारंग चोट, हवा ने चोट मार दी और दीपक बुझ गया, ठीक है, ये आपका अर्थ था इसका। तो आपको उम्मीद है कि यमक अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार हमारा तीसरा है शब्दालंकारों में, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आखिर में कहते कैसे हैं? देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार हो, एक शब्द एक ही बार हो, लेकिन अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, लेकिन अर्थ कई हों या बहुत से हों। एक शब्द एक बार हो और अर्थ भी कैसे हो, अलग अलग हो। आपने सोचा होगा शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष, यानी एक शब्द एक ही बार आए और अर्थ भी कैसे हो, अलग अलग हो, वहां पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, शब्द एक ही बार आएगा और अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। पहला आपका है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे पानी शब्द कई बार आया है, कई बार आया है, लेकिन इसका जो पानी है वो शब्द एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, और एक के अलग अलग अर्थ हैं। एक पानी का आपका अर्थ है पानी ही है, दूसरा पानी और दूसरा इसका अर्थ है पानी का चमक, और तीसरा है मनुष्य की इज्जत। मनुष्य की इज्जत के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, पानी के अलग अलग है। तो अर्थ समझते हैं कि रहमन पानी राखिए, रहीम जी कह रहे हैं कि हमें पानी को रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ क्या है, सूना है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाएगा तो मोती, मोती से उसकी चमक चली जाएगी। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य से उसकी इज्जत चली जाएगी। और चून मीस होता है आटा, आटे से उसकी लोथ बनती है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है आपका श्लेष अलंकार का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसे अर्थ समझते हैं। एक बार फिर से अर्थ बता देता हूं कि रहमन पानी राखिए विन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कह रहे हैं कि हमें पानी को रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाएगा, मोती, मोती से उसकी चमक चली जाएगी। मानुष, मनुष्य से उसकी इज्जत चली जाएगी। और चून, आटे से उसकी लोथ गायब हो जाएगी। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एग्जाम्पल आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही दिए होते हैं और उनसे पूछा जाता है बताइए इसमें
कौन सा अलंकार है। ठीक है, चलिए देखेंगे। अगला है आपका चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनहे गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां पर वृषभानुजा और आपके हलधर, वृषभानुजा के यहां पे दो अर्थ हैं और हलधर के भी दो अर्थ हैं। वृषभानुजा का मतलब पहला अर्थ है आपका राजा वृषभानुजा, राजा वृषभान की पुत्री राधा, यानी राधा के लिए पहला किया गया, राजा वृषभान की पुत्री जो है राधा। और दूसरा जो आपका किया गया है वृषभानुजा का, वो किया गया है वृषभ प्लस अनुजा। अनुजा मीन्स होता है बहन, वृषभ मीन्स होता है बैल, बैल की बहन, यानी बैल के लिए ही प्रयोग किया गया है। और हलधर का प्रयोग दो के लिए किया गया। एक हलधर का प्रयोग आपका हुआ है हल को धारण करने वाला, करने वाले, अर्थात बलराम यानी कृष्ण के जो भाई थे बलराम के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरा हल को धारण करने वाले बैल, यानी बैल जो होते हैं वो हल उठाते हैं, उनके लिए ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनहे गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। सबसे पहले हम समझेंगे भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है, उसके बाद बैल के लिए। पहला अर्थ कृष्ण के लिए समझते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे, ये जो जोड़ी है चिर आयु तक बनी रहे, क्यों ना सनहे गंभीर, और क्यों नहीं बनी रहे, को घटिए वृषभानुजा, यानी कोई किसी से कम नहीं है। अगर ये राजा वृषभान की पुत्री राधा हैं तो वे हलधर के वीर, तो वो बलराम के भाई कृष्ण हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका है वो कृष्ण के लिए है। यही हम दूसरा समझते हैं बैल के लिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, ये जो जोड़ी है चिर आयु तक बनी रहे, और क्यों नहीं बनी रहे, कोई किसी से कम नहीं है। अगर वो वृषभ की बहन यानी बैल की बहन बैल है तो बैल के भाई बैल है। ठीक है, अर्थ समझ में आया होगा। अगला है उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर तीसरा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहां पर आपके सुबरन जो शब्द है, सुबरन, उसके तीन अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, सुबरन, यहां पे मैंने बताया कि शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, वहां पर अलंकार श्लेष होता है। एक किया गया है सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ड के लिए, दूसरा किया गया है सुंदर स्त्री के लिए, और तीसरा आपका प्रयोग हुआ है सोने के लिए, सोना। ठीक है, कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि जो है चिंता कर रहे हैं सभी, कवि व्यभिचारी मीन्स होता है बुरा व्यक्ति, चोर मीन्स चोर। कवि जो है चिंता कर रहा है सुंदर वर्णों को खोजने की। ठीक है, व्यभिचारी मीन्स बुरा व्यक्ति चिंता कर रहा है किसे खोजने की, सुंदर स्त्री को, और चोर सोने को खोजने की चिंता कर रहा है। ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रियतम बतला दो कि लाल मेरा कहां है। यहां पे जो लाल शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक लाल शब्द आपका बेटे के लिए हो जाएगा, बेटा कहते हैं, और एक हो जाएगा आपका रत्न। ठीक है, हीरे जवाहरात कह सकते हैं। कि प्रियतम बतला दो कि लाल मेरा कहां है। वो अपने पति से पूछ रही है कि प्रियतम, पहला तो बेटे के लिए, कि बता दो कि मेरा बेटा कहां गया है, कहां खो गया है। अब वहीं अगर अर्थ समझे रत्न के लिए, हे प्रियतम बतला दो कि जो मेरे सोने की जो अंगूठी है या मेरे हीरे जवाहरात हैं वो कहां हैं। ठीक है,
यहां दो अर्थ निकल जाएंगे। अगला है इसी प्रकार, मंगन को देख पट दे तो बार बार है। यहां पर जो पट है इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। एक पट का आपका अर्थ है दरवाजा और दूसरा आपका अर्थ है वस्त्र, ठीक है। मंगन को देख, मंगन मीन्स होता है भिखारी, भिखारी को देख करके बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भिखारी को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये तो दरवाजे के लिए हो गया। अगला है मंगन को देख पट दे तो बार बार हैं, मांगने यानी भिखारी को देखकर बहुत से लोग बार बार वस्त्र दान करते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका श्लेष अलंकार हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और आपका अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।